अगर आपको लगता है ना कि किसी को भूखा मारना एक पाप है, तो खुद भूखा मरना भी एक पाप है। अगर आपको लगता है कि किसी की हत्या करना एक पाप है, तो आत्महत्या भी एक पाप है। किसी को दुख देना, किसी को सताना एक पाप है, तो अपने आप को दुख देना, अपने आप को सताना, 24 घंटे अपने आप को कोसते रहना, ये भी एक पाप है। मैंने अक्सर देखा है लोगों को अपने आप को बैठे बैठे कोसते रहते हैं, किसी ना किसी बात पर अपने आप को कुरेदते रहते हैं। हमेशा उनको अपना भाग्य गलत दिखाई देता है, अपनी फैमिली में प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, अपने अंदर प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। यानी 24 घंटे कुल मिलाकर वो अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हैं, अपने आप को दुख दे रहे हैं। और जो इंसान अपने आप को दुख दे रहा है, वो इंसान किसी दूसरे को सुख नहीं दे सकता, किसी दूसरे को शांति नहीं दे सकता। आज इस बात को आप समझ लीजिए कि हम अपने दिमाग में अपनी इमेज क्या क्रिएट कर रहे हैं। आप मेरी इस बात को आराम से सोचिएगा कि आप बैठे बैठे अपनी क्या इमेज बना रहे हैं। ये जो 24 घंटे इमेजिनेशन चल रही है, इसमें हमारी सेल्फ इमेज क्या बन रही है। आप जानते हैं कि बचपन में अगर हमारे मार्क्स कम आ जाते थे तो हमारी इमेज क्या बनती थी। अगर मैथ्स में हमारे मार्क्स कम आ गए, हमारे माइंड में इमेज बन जाती थी, मेरा मैथ्स पुअर है, मैं तो अच्छा कर ही नहीं सकता। अगर आपके फ्रेंड ने आपके बारे में कुछ कह दिया, आप 24 घंटे उसी बारे में सोचते रहते हैं। इससे आपकी सेल्फ इमेज बनती है। सोसाइटी में हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें आपको कहते हो, आपके बारे में बहुत कुछ कहते हो, मैटर ही नहीं करता, वो तो कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन 24 घंटे आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, आप अपने आप को क्या समझा रहे हैं, ये मैटर करता है। हमारे मन में जो नेगेटिव विचार आते हैं, बार बार माइंड में कोई ना कोई नेगेटिव ख्याल आ जाता है खुद को लेकर। कभी हमें लगता है हमारी किस्मत खराब है, कभी लगता है फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कभी लगता है कि सारे लोग हमें ही ताने देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बाहरी इफेक्ट है। बाहर का इफेक्ट इतना हैवी नहीं हो सकता जब तक आप अपने अंदर के नॉइज को नहीं समझेंगे। ये जो एक शोर मचा हुआ है अंदर, अपने आप को लेकर, अपनी इमेज को लेकर, हमारी एक इमेजिनेशन है, एक पिक्चर हमने अपनी बनाई हुई है। उस पिक्चर में हम अपने आप को कमजोर देखते हैं, हम लाचार देखते हैं। उस पिक्चर में हमारे को ये लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते। उस पिक्चर में हमारे को लगता है कि हमें हमेशा किसी ना किसी हेल्प की जरूरत है, किसी दूसरे पर्सन की जरूरत है, किसी एडवाइस की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं हम सेल्फ इमेज। हमारी सेल्फ इमेज इतनी नेगेटिव हो गई है कि हम किसी भी काम को करने से पहले इतनी बार सोच लेते हैं कि वो आखिरकार काम होता ही नहीं, उस काम को हम कर ही नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि सोचना गलत है, सोचना चाहिए, हर काम को करने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वो काम करिए तो सही। आप अपने आप को 24 घंटे अगर कोसते रहते हैं, देखिए हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके रही हों, कुछ ऐसे सिचुएशंस रही हों, लेकिन आज को आपने देखना है। अक्सर हम पता है क्यों कोसते हैं अपने आप को, कोई ना कोई पास्ट का एक ऐसा इंसिडेंट है जो हम अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। जैसे आपने कोई गलत डिसीजन लिया, कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया, वो बिजनेस में लॉस हो गया, अब वो इंसिडेंट दिमाग में बैठ गया। अरे एक इंसिडेंट आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, एक इंसिडेंट आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं कर सकता, आपके थॉट्स को डिसाइड नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ टाइम पहले जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप तब कुछ और थे, सिचुएशन कुछ और थी, माइंडसेट कुछ और था। आज बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अगर किसी फ्रेंड ने, किसी फैमिली मेंबर ने, माता पिता ने, भाई ने, बहन ने कुछ आपको कहा कि आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, अरे आपके बस की बात नहीं है, और वही इमेज आज आपके माइंड में है। अब आप उस इमेज से बाहर नहीं आ पा रहे। ये है कारण हमारे पीछे रहने का। इसी कारण की वजह से हम 24 घंटे अपने आप को किसी ना किसी बात को लेकर कोसते रहते हैं। आप जानते हैं इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना आप, ना मैं, ना ये पृथ्वी, ना सूरज, ना आकाश, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम सब कुछ ऐसे देखते हैं कि सब कुछ परमानेंट है, सब कुछ परमानेंट है। आप जानते हैं जो इंसान कल इस दुनिया से चला गया, उसके माइंड में बहुत सारी प्लानिंग्स होंगी, बहुत सारी इमेजिनेशंस होंगी, लेकिन आज सुबह का सूरज वो देख नहीं पाया। और जो इंसान आज सुबह इस दुनिया से चला गया, वो आने वाला कल बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स लेकर चला गया, बहुत सारी बातें लेकर चला गया। जब हम अपने दिमाग में अपनी इमेजिनेशन बनाते हैं ना, अपनी एक सेल्फ इमेज बनाते हैं,
तो वहाँ पर हम सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स डालते हैं। तब हमें फील होता है कि हम क्या हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपनी सारी अच्छाइयाँ देखते हैं। 24 घंटे जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करते हैं, 24 घंटे वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। और अक्सर हम फोकस क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर। अरे मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मेरी एजुकेशनल प्रोफाइल ऐसी है। 24 घंटे उसी एरिया में, जो हमारा ग्रे एरिया है, वहीं हमारा फोकस रहता है। मेरे कहने से एक बार इस फोकस को चेंज करिए। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप अपनी सेल्फ इमेज को कैसे चेंज कर सकते हैं। लाइफ में आज तक जितने आपने अच्छे डिसीजंस लिए हैं, उन डिसीजंस को सामने रखिए। जो आपने अचीवमेंट्स किए हैं, उन अचीवमेंट्स को सामने रखिए। आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, चाहे आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप सॉफ्ट स्पोकन है, अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, आपकी पढ़ाई, आपका कोई सपोर्ट, आपका फिनेंशियल बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, जितनी भी क्वालिटीज़ आपसे रिलेटेड हैं, आप उन सब को सामने रखिए, उनके बारे में सोचिए, उनको एनालाइज करिए और फिर अपनी इमेज क्रिएट करिए। आप जानते हैं आधी से ज़्यादा दुनिया अपनी इमेज क्रिएट ही नहीं कर पाती। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कोई शख्स गेटकीपर है, वो चौकीदार है, ठीक है, और आप उसको कोट पैंट पहना देते हैं, आप सूटेड बूटेड उसको कर देते हैं, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड पता है क्या चलता है कि मैं एक गेट कीपर हूँ, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ये उसके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, क्योंकि कितने सालों से, ना जाने कितने टाइम से उसने एक अपनी इमेज बना ली, और वो बिहेव भी वैसे ही करता है, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है। और इसके अपोजिट अगर कोई डॉक्टर है, आप अगर उसको कोई फटे पुराने कपड़े पहना दो, कोई डॉक्टर है उसको फटे पुराने कपड़े पहना दो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने टाइमिंग ये कपड़े पहने हुए हैं, हो सकता है कोई रीज़न हो ये कपड़े पहन लिए, बैक ऑफ द माइंड ये है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ पर किसी के प्रोफेशन का कंपैरिजन नहीं कर रहा, किसी के प्रोफेशन को बड़ा या छोटा, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है आपको समझाने का कि जो बात हम 24 घंटे अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहते हैं, जितने ऑर्डर्स हम अपने माइंड में डालते रहते हैं, वो हमारी इमेज को क्रिएट करते हैं। आज हम कमज़ोर हो गए हैं, इतने वीक हो गए हैं कि शायद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई अच्छी जॉब नहीं कर पा रहे, एक बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे। उसका कारण ये है कि हम एक इमेज के बीच में फंस के रह गए, और वो है हमारी इमेज जो हमने खुद बनाई है। हो सकता है उसका आधार कुछ भी हो, आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ घटनाएं रही हो, कुछ भी हो सकता है लोगों ने आपको बुली किया हो बचपन में, आपकी कॉलेज लाइफ में, आपके घर वालों ने, हो सकता है आपको बुली किया हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो फ्लॉप हो गया और बार बार लोगों ने आपको बुली किया, और अब ये इमेज आपके माइंड में बैठ गई है। ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अब आप क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का, इस वीडियो को बनाने का स्पेशली ये पर्पस है कि आप अपनी इमेज को चेंज करिए। कुछ दिन तक अपनी इमेज के ऊपर प्रैक्टिस करिए। सुबह उठकर कुछ अच्छी एफर्मेशंस दीजिए, अपने आप को अच्छे ऑर्डर्स दीजिए। जैसे मेरा नाम राहुल है, तो मैं ये कह सकता हूँ, राहुल यू आर ग्रेट, यू आर पावरफुल, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन अचीव एवरीथिंग, यू आर वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट। अगर मैं ऐसी एफर्मेशंस देता हूँ ना, मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, मैं ऐसा फील करने लगता हूँ। जब आप नेगेटिव बोलते हैं तो आप वैसा ही फील करने लगते हैं। आपने कभी अपने एक्शंस को नोटिस किया है? आपके एक्शंस कैसे होते हैं? आपके एक्शंस वैसे ही होते हैं जैसे आपकी सेल्फ इमेज माइंड में बनी हुई है। आपके एक्शंस हटकर नहीं हो सकते। आप कभी भी अपने एक्शंस को नोटिस करिए। अगर आपके माइंड में इमेज है, यार मैं तो लेजी हूँ, तो आप ढीला ढीला काम करेंगे, आराम आराम से चलेंगे, कोई स्फूर्ति, कोई ऐसी ताजगी आपके अंदर नहीं होगी, क्योंकि वो इमेज क्रिएट हो गई। बार बार सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे देकर वो इमेज क्रिएट हो गई है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही रहता है कि आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ लाइफ में आगे बढ़ें। किसी नकारात्मक सोच में फंस कर रह गए हैं तो उसको लात मारें। आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, अच्छे से जी सकें, लाइफ की जितनी डिमेंशंस हैं ना उसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। और जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए, लोगों की मदद करते रहिए एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।